हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे पहली वीडियो में आपको संविधान में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में बताया, किंतु आज हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता कि आखिरकार आदर्श आचार संहिता क्या होती है, क्यों लगाई जाती है और किसके द्वारा लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्यों लगाई जाती है। जब भारत में लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव की होते हैं तब भारत में आचार संहिता का प्रयोग किया जाता है। अगर भारत में लोकसभा के चुनाव हैं तब आचार संहिता पूरे भारत पर लगाई जाएगी। अगर भारत में किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं तब आचार संहिता केवल उसी राज्य में लगाई जाएगी जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विशेष बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब आचार संहिता पूरे देश पर लगाई जाएगी। जैसा कि निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिनका परिणाम 4 जून को आएगा। 4 जून को ये टोटल 7 चरणों में होंगे। जैसे कि 19 अप्रैल को तुम्हारा पहला चरण है और 1 जून को आपका अंतिम चरण है और टोटल है आपके 7 चरण। और आपकी जो काउंटिंग होगी कि नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो इसकी जो घोषणा होगी वो 4 जून को होगी। तो ये तो रही होने वाले चुनावों की थोड़ी सी जानकारी। अब हम जानते हैं कि जब चुनाव ही आते हैं तो ही क्यों आचार संहिता लगाई जाती है। तो आचार संहिता निर्वाचन आयोग इसलिए लगाता है ताकि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराए जा सकें, इसलिए आचार संहिता का प्रयोग किया जाता है। तो अब जानते हैं कि आचार संहिता किस दिन से लागू होगी। तो आचार संहिता उस दिन से लागू होती है जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। जैसे कि हमारे निर्वाचन आयोग के जो चीफ हैं वो हैं राजीव कुमार। उन्होंने क्या किया, 16 मार्च को चुनावों की तारीख की घोषणा की कि भारत में चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और जिनका परिणाम 4 जून को आना है। तो आचार संहिता 16 मार्च से कंटिन्यू 4 जून तक लगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीच में हटाई जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 16 मार्च से या कोई भी ऐसी तारीख जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनावों की तारीख की घोषणा करे उसी दिन से भारत में आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता आखिरकार है क्या? जैसा कि बताया कि निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आचार संहिता लगाता है, किंतु आचार संहिता के अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं जो किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी उम्मीदवार को फॉलो करने होते हैं। तो उन्हीं नियमों को हम जानेंगे कि आखिरकार वो नियम हैं क्या। इससे पहले एक बात और कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इस बात का प्रावधान दिया गया है कि संसद के चुनाव हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, तो निर्वाचन आयोग का ये संवैधानिक कर्तव्य होगा कि वह भारत में होने वाले सभी चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण से कराए। इसलिए भारत में निर्वाचन आयोग की इतनी शक्तियां दी गई हैं, जो किसी भी चुनाव को होने से पहले, जैसे कि विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, उससे पहले वो आचार संहिता का इस्तेमाल कर सकता है। इसके उल्लंघन पर किसी
राजनीतिक दल को या किसी उम्मीदवार को उसके नॉमिनेशन से भी हटाया जा सकता है और उसे आपराधिक कार्रवाई के अंतर्गत भी लाया जा सकता है। तो जो नियमों का समूह है जो राजनीतिक दल को या उम्मीदवार को फॉलो करने हैं, उन्हीं को आचार संहिता कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वो नियम आखिरकार हैं क्या। तो अब हम नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कि जिस दिन से आचार संहिता लागू हो गई उस दिन से चुनाव खत्म होने तक कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए ना ही पैसे देगा, ना ही किसी नई परियोजना के बारे में बताएगा कि हम इस नई परियोजना को ला रहे हैं या इस योजना को ला रहे हैं। इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता वोटरों को लुभाने के लिए किसी नई परियोजना या योजना का सहारा नहीं लेगा। जो पार्टी सत्ता में है, जैसे कि इस टाइम बीजेपी है, तो उसके लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का एवं सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। इस बारे में भी आचार संहिता में प्रावधान किया गया है। अगर कोई नेता या कोई भी पार्टी रैली करना चाहते हैं या फिर किसी गली मोहल्ले में कर जुलूस निकालना चाहते हैं, तो उस नेता को या उस पार्टी को उस जिले के पुलिस प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी और उसे यह बताना होगा कि हम अपना जुलूस सुबह के 6 बजे से शाम के 8 बजे तक निकालेंगे, उसके बाद नहीं निकालेंगे। उसके बाद आता है कि किसी भी रैली में या जुलूस में धर्म, जाति या किसी अन्य आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। फिर आता है कि कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल किसी मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य पूजा के स्थल को चुनाव प्रचार में शामिल नहीं करेगा और ना ही उनके आधार पर वोट मांगेगा। फिर आता है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी पार्टी का नेता चुनाव चालू होने के 48 घंटे पहले अपनी चुनाव प्रक्रिया को बंद कर देंगे। यह भी हमारी आचार संहिता का ही एक भाग है। फिर अगला नियम आता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे को लेकर वोट नहीं मांगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल अगर वह किसी उम्मीदवार की आलोचना कर रहा है, मान लो स्टेज पे चढ़ के जो चिल्लाते हैं, वो आलोचना सिर्फ उसके द्वारा किए गए कार्यों की ही करेगा। उस पे उसने जो भी कार्य किए हैं, सही किए हों या गलत किए हों, उनके ही ऊपर आलोचना कर सकता है, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन पर। इसी को ही आचार संहिता कहते हैं। नॉर्मली इसमें छोटे छोटे प्रावधान दिए गए हैं जो एक नियमों के समूह के तौर पर बनाए गए हैं। तो आज आपने जाना कि आखिरकार आचार संहिता है क्या,
आज इतना ही। धन्यवाद।